हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पटना सिविल कोर्ट प्यून के लिए इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। आप लोग को पता है कि इसमें 35 क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे और उसमें हिंदी के साहित्य भी क्वेश्चन रहेंगे 2 4 5 नंबर का। तो बस इस वीडियो में आप लोग को कुछ साहित्य मिलेगा और हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए, ज में हलंत प्लस य बराबर क्या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में जो संयुक्त छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो ड और ढ होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। छायावादी युग यानी छायावाद युग कब से कब तक चला था, तो 1920 से लेकर 1936 तक चला था। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो बिरगाथा काल है। यह किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ण के पंचमाक्षर शब्द को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, क से ज्ञ तक ले है तो उसमें क्या हो जाएगा, ज्ञ जो हो जाएगा क्या पंचमाक्षर अक्षर हो जाएगा। अब देखिए, च छ ज में च से लेकर य तक, तो य क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर अक्षर हो जाएगा। तो क से लेकर आप लोग जानते हैं क ख ग होता है, उसके बाद च छ ज होता है, ट ठ ड ढ त थ द द प फ ब भ, तो उसमें म क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर अक्षर हो जाएगा। तो इसे ही अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि कहाँ गए, यहाँ पर है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यानी 33 है, 33। नई कविता का समय सीमा बताएं, तो देखो 1950 से लेकर अब तक नई कविता का समय सीमा है। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तलव्य है। कौन सा पक्ष स्वर होता है, तो आ को पक्ष स्वर कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे आकारांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 रखिए, यानी 13 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है, तो 13 है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से कुल संख्या कितना है, तो 13 यानी कितना है, 10 है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से कुल संख्या 10 है, ठीक है। हिंदी भाषा के युग में भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। शुक्ला जी किस प्रकार के आलोचक है, तो रसवादी आलोचक माने जाते हैं शुक्ला जी को। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है, तो बनारसी दास जैन है। हिंदी भाषा में पहला आत्मकथा किसने लिखा था, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने हिंदी भाषा के पहले आत्मकथा लिखे थे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा था, डॉक्टर नामोर सिंह ने लिखे हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नामोर सिंह है। तो देखिए, आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है प्यून का, सिविल कोर्ट का, उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर से ज़्यादा ही हिंदी साहित्य का पूछेगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगेगा वही हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो नहीं लगेगा उसे हम स्किप करेंगे। देखिए, कनक कनकते स्वगुनी मदकता अधिकाय वाह खाए बौराय नर या पाए बौराय में अलंकार कौन सा है, तो यमक अलंकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार से क्वेश्चन रहेगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। और नेक्स्ट यहाँ पर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भ्रांतिमान या भ्रम सदृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। देखिए, भ्रांतिमान या भ्रम क्या है, तो देखिए सदृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। संदेह अलंकार, देखिए उपमेय में उपमान का संदेह, इसे हम लोग संदेह अलंकार कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतीप का पहचान क्या होता है। देखिए, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप का पहचान। विरोधाभास का पहचान क्या होता है, देखिए विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होगा, इसे विरोधाभास का पहचान है। देखिए, विभावना का पहचान क्या होता है, देखिए विभावना का पहचान होता है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए, विश्वशक्ति अलंकार का पहचान क्या होता है, देखिए कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना।
और नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है, तो अनन्वय अलंकार है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो संदेह अलंकार होता है। और नेक्स्ट है कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चरण कमल बंदो हृदय में कौन सा अलंकार रूपक है, आगे हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए निहारिका एवं दीपशिखा के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा है। स्वर्ण धूलि एवं युगवाणी के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योत्सना एवं चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत ही है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है, तो हंसावली है। और नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम खड़ी महाकाव्य क्या है, तो पद्मावत है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है हिंदी की आदि कवित्री। कृष्ण भक्ति काल का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है, तो सूरसागर है, जो सूरदास ने लिखे थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे प्यून में। आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हिंदी साहित्य जो है काल है, तो ऐसे आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1850 से माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बंगदूत के संस्थापक कौन है, तो राजा राममोहन राय है। नई कविता का प्रकाशन कब से हुआ था, तो 1960 से हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर कायाकल्प के रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। चिंतामणि के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो केशव दास है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, तो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेगा उसे मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। कवि के साथ चित्रकार भी कौन थे, तो महाकवि महादेवी वर्मा थे। कह रहा है क्वेश्चन कि कवि के साथ साथ चित्रकार कौन कवि थे, तो महादेवी वर्मा थे, जो कवि भी थे और एक चित्रकार भी थे। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो चिंता है। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है, तो अंतिम सर्ग का नाम है आनंद है। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि निराला के किस काव्य को व्यंग्य काव्य कहा जाता है, तो कुकुर मुत्ता को कहा जाता है। प्रकृतिवाद के समय काल क्या है, तो 1936 से लेकर 43 तक है। और नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। चलिए इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं ज्यादातर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ठीक है। तृण का तद्भव क्या होता है, तो तिनका होता है। दीपक का तद्भव क्या होता है, तो दिया होता है। यहाँ देखिए आंसुओं का पुल्लिंग पूछा है, यहाँ पर आंसू, देखिए आंसू का पुल्लिंग आंसू ही होता है, यहाँ पर आंसू नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए इसे काटा गया है। तो आंसू का पुल्लिंग क्या होता है, आंसू ही होता है। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, छिद्रान्वेषी होगा। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वही कहेगा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उपेंद्र नाथ का उपनाम बतावे, तो अश्क है, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, तो परीक्षा गुरु था, ठीक है। उपन्यासों को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा था, तो प्रेमचंद ने कहा था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। आप लोगों को देखिए जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है ख़त्म सिविल कोड का, तब तक मेरे चैनल पर आप लोगों को डेली 1 से 2 वीडियो ऐसे ही अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग इसमें कम से कम 1200 से लेकर 2000 के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि 35 में से 35 क्वेश्चन आप लोग लेकर आएंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, ठीक है।
आजन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अन्याय में कौन सा समास है? तो नयन समास है। पंचवटी कौन सा समास है? देखिए कह रहे हैं यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिए पंचवटी 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मेघ जलद वारिद किसका प्रवाची है? तो बादल का है। और नेक्स्ट यहाँ पर रवि भानु भास्कर किसका प्रवाची शब्द है? तो सूर्य का प्रवाची शब्द है। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए घनिष्ठ का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? घनिष्ठतर हो जाएगा। बृहत का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? बृहत्तम हो जाएगा। यानी बृहत का उत्तमा अवस्था कहेगा तो बृहत्तम हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर एवं नागार्जुन किस काल के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी है एवं श्याम सुंदर दास है। ठीक है, और है इनके साथ, लेकिन यहाँ पर अभी 2 लिखे गए हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं श्याम सुंदर दास है। कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। तो यहीं पर अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, और 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। यानी कौन कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पर रूढ़ एवं यौगिक होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।